उस एरिया में कुत्ते और बिल्ली, फिर एक बहुत विधिवत विशाल प्रतिमा थी पार्श्वनाथ भगवान की। उस प्रतिमा को विधिवत जब बीच में विराजमान किया गया तब वो विराजित हुई, वरना पता नहीं कितने दशकों से और शायद शताब्दियों से वो प्रतिमा वहीं पर विराजमान थी, यानी मंदिर के एक कोने में, एक कॉर्नर वाली बेदी में। तो वो देखने में बड़ा अजीब लगता था कि मंदिर में बाकी प्रतिमाएं सब छोटी छोटी और फिर अलग से रखी हैं, विराजमान है विधिवत बेदी में, लेकिन सबसे बड़े जो भगवान है जिनको मूल नायक होना चाहिए वो एकदम कोने में रखे हुए हैं। तो फिर अभी पिछले 2 साल पूर्व एक आचार्य महाराज वहां पहुंचे और उन्होंने फिर पूरा अनुष्ठान विधिवत कराया। तब जाकर वो बहुत कोशिश की लोगों ने हिलाने की भगवान को, लेकिन भगवान की प्रतिमा वहां से टस से मस नहीं हुई। लेकिन जब बहुत विनय पूर्वक विधिवत प्रतिमा को वहां से बीच में स्थापित किया गया, क्या अद्भुत घटना थी वो, भगवान विराजमान हो गए बीच में। और फिर उस मंदिर में आज तक वो अतिशय तो है ही, हम भी वहां गए थे। आरवी नाम का स्थान है वर्धा जिले में, महाराष्ट्र के, और वहां का एक फोटोग्राफ अभी हमारे पास रखा है एल्बम में। वहां कुत्ता, बिल्ली और तोते एक साथ तीनों हिल मिल करके खेल रहे हैं। देखो, कुत्ता बिल्ली के साथ नहीं खेलता, बिल्ली तोते के साथ नहीं खेलती, पोपट के। लेकिन आप अपनी आंखों से फोटोज देख लेना कि तोता पिंजरे के अंदर है, लेकिन फिर भी बिल्ली ऐसे मुंह किए हुए है और तोते का मुंह बिल्ली के मुंह के एकदम पास में है। ये सबसे ताजुब की बात देख लेना आप फोटो में, जिनको देखना हो। बाकी जिनको सुन करके तसल्ली हो रही है तो वो तो बिल्कुल संतुष्ट रहना, उनके लिए तो कोई दबाव नहीं है हमारी तरफ से। ये कैसे हो रहा है? भगवान की छवि में क्या प्रभाव नहीं होता? अभी एक विद्वान का कहना था कि भगवान के मंदिरों में जितने भी अतिशय होते हैं सारे देवकृत होते हैं, प्रतिमा में कुछ नहीं होता बोले। ऐसा उनका कहना था कि प्रतिमा में कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो वहां पर चर्चा हो, जो अभी हमने उठाई ना, कि वो जानवर कैसे हिल मिल करके खेल रहे हैं, वो प्रतिमा क्यों नहीं खिसक रही है? अब इसमें भी आप कहो कि देवताओं के कारण हो रहा है, फिर गंधोदक से बीमारियां कैसे ठीक होती है? इसका क्या जवाब है? गंधोदक में देव चले जाते हैं क्या पानी में? तो कुछ लोग थोड़ा ज्यादा अतिरेक, देखो विवेक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवेक का अतिरेक होना बहुत बुरी बात है। भूल मत जाना इस बात को। कागज और पेन तो हो गए आपके पास, विवेक होना बहुत अच्छी बात है, पर विवेक का अतिरेक होना बहुत बुरी बात है। यानी आप भगवान को सिर्फ पत्थर समझ रहे हैं या धातु समझ रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, अभी आपके पुण्य का उदय है, जितना भी आपको खुरापात करना है आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक जरा से पाप के उदय में क्या हालत होगी ये खुद देख लेना। जरा से पाप के उदय में पेट में दर्द हो जाए तो फिर नानी याद आ जाती है लोगों को। अभी तो भगवान के बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ हो जाए तो फिर सिवाय डॉक्टर के और दवाइयों के और कोई शरण नहीं बचती। तो ये जो बहुमान है जिनेंद्र भगवान के प्रति, भगवान की छवि में भी बड़ी अद्भुत क्षमताएं हैं। श्रीपाल का कुष्ठ कैसे ठीक हो गया? पुण्य के उदय से। पुण्य का उदय आया कैसे? सारी बातें एकदम एकांतवाद करोगे तो फिर सब जैन दर्शन मिट जाएगा। अगर पुण्य के उदय से ही ठीक होता है सब कुछ, तो फिर गंधोदक लगाने की आवश्यकता ही कहां रह गई? गंधोदक का क्या स्थान रहा उस चरित्र में, उस कथा में? यदि पुण्य के उदय से सब कुछ होता है तो फिर न अस्पताल की आवश्यकता है, न साधुओं की वैयावृत्ति आवश्यक होगी,
कुछ भी नहीं। भोजन के लिए लोग पेट पालने के लिए क्या क्या नहीं कर डालते। यदि पुण्य के उदय से सब कुछ हो जाता है तो फिर कुछ भी मत करो ना, बैठो आप चुपचाप घर में, क्या फालतू क्यों बाहर चक्कर लगाते हो। गर्मियों में परेशान होते हो, ठंडों में परेशान होते हो, बारिश में भी देखो छत्ता लेकर रेनकोट पहनकर नौकरी पर जाते हो, दुकान पर बैठते हो, क्या जरूरत है। यदि सब कुछ पुण्य से होता है तो फिर पुण्य कमाओ और पुण्य से होने दो जो कुछ होना है उसे। ऐसा एकांत नहीं है। द्रव्यादि निमित्त वशात आया था सर्वार्थ सिद्धि में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों को जुटाना पड़ता है तब कर्म का फल मिलता है। नहीं तो कर्म पड़ा है सो पड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं, उदय में आने से क्या होने वाला है। तो कर्म का फल प्राप्त करने के लिए भी पुरुषार्थ अपेक्षित है और आगामी कर्म के लिए भी पुरुषार्थ जरूरी है। आप पुण्य पाप नया कहां से लाओगे। आप कर्म के बिना, बिना पुरुषार्थ के होगा क्या पुण्य पाप? हो ही नहीं सकता। तो भगवान के दर्शन मात्र से भी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, ऐसा यहां पर कहा गया है कि हे जिनेंद्र, सहसा अनायास बिना कुछ प्रयास किए सिर्फ आपके दर्शन कर ले तो भी संकट दूर हो जाते हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान संकट हरता है। और जो सारी बातें, जितने विशेषण हैं, नयों का जिसको ज्ञान है वो कभी विवाद नहीं करता। अपुत्रीन को तू भले, इस पर बहुत लोगों को आपत्ति है। मालूम है आपको कि देखो कैसी कैसी मिथ्या स्तुतियां बना दी, बोले भक्ति के अतिरेक में और फिर अविवेक के कारण लोगों ने। बाल ब्रह्मचारी पार्श्वनाथ भगवान ने पुत्र रहित लोगों को पुत्रवान कैसे बना दिया होगा। बहुत सीधा सरल जवाब है, लेकिन जवाब उनको सूझेगा नहीं क्योंकि बुद्धि उनकी दूसरे नए की तरफ जा रही है, निश्चय की तरफ या कोई भी दूसरे द्रव्यार्थिक नए की तरफ। अगर अपेक्षा समझ लो, इसका एक उदाहरण आपको याद होगा कि जैसे कोई क्रिकेटियर है, वो दृष्टांत अपनी नया दृष्टांत देते हैं आपको, है ना। कोई क्रिकेटियर है बहुत, उसने जैसे वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान में मुल्तान शहर में 3 शताब्दियां बनाई थी, ऐसा सुना था हमने। 300 रन बनाए थे। तो 300 रन उसने जिस टी शर्ट में बनाए थे वो अभी आप वीरेंद्र सहवाग के घर में प्राप्त कर सकते हैं। पूछ लेना उससे, वो 3 शतक जिस टी शर्ट से बनाए थे वो टी शर्ट आपको हिफाजत के साथ सुरक्षित मिलेगी उसके घर पर। और फिर कभी जब उम्र ढल जाएगी तो अपने नाते पोतों से बोलेगा कि देखो इस टी शर्ट ने मुझे 300 रन दिए थे, बोलेगा ना। अब ये कथन मिथ्या है क्या? सर्वथा मिथ्या है क्या? बताओ। ये जो वीरेंद्र सहवाग अपने नाती पोतों से कहेगा कि इस टी शर्ट ने मुझे 300 रन दिए हैं, ये झूठा कथन है या सच है? अच्छा, ये दृष्टांत चलो आपके दिमाग में अभी ठीक से नहीं प्रवेश कर पा रहा, तो फिर वो पुराना वाला दृष्टांत दे लो। जिस पेन से लिख करके किसी विद्यार्थी ने मेरिट में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और पुरस्कृत हुआ है, पूरे राष्ट्रपति ने मान लो उसको पुरस्कार दिया, इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए उसने, तो उस पेन को वो शोकेस में रखता है और अपनी पीढ़ियों तक उस पेन की जानकारी देता रहता है कि इस पेन ने मुझे वो पुरस्कार दिया है। उस पेन ने पुरस्कार दिया है क्या? तो फिर उसका कहना सच है कि झूठ है? सच है ना। वो अगर वो दृष्टि समझ में आ जाए, वो किस दृष्टि से कह रहा है? जो उपकरण है उसका उपकार मानने की दृष्टि से कह रहा है, तभी तो उसका नाम उपकरण है।
तो अपनी आराधना के उपकरण, अपने आराध्य कौन है? भगवान। और आराध्य की आराधना से पुण्य होता है कि पाप? पुण्य। और पुण्य से इष्ट वस्तु मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। तो किसी को पुत्र इष्ट है और पुण्य से पुत्र मिल गया तो फिर अपने आराध्य को श्रेय देगा कि नहीं? इतना सा गणित है। और ये गणित न आने के कारण आराध्य के बारे में और आराध्य की स्तुतियों के बारे में उल्टी सीधी कल्पना करके मनुष्य व्यर्थ में पाप कमा लेता है। आया गणित समझ में? सीधा सीधा एकदम लगातार बोल गए हम, लेकिन आप लोग शायद सजग थे और फिर सुन रहे थे ध्यान से, इसलिए बात समझ में तो आई होगी। नहीं आई हो तो किसी और से, जिसको आ गई उससे पूछ लेना भाई। कई लोगों को तो आई है बात समझ में। तो इस प्रकार जिनेंद्र भगवान को श्रेय देने दिए बिना भक्ति मानती नहीं। वो भक्ति जो है उसको आप रोक नहीं सकते। भक्ति कहेगी कि नहीं भगवान की कृपा से कुछ हो रहा है। अब कोई कहेगी अपने पुरुषार्थ से कुछ हो रहा है, नहीं मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलता। वो भक्त की भाषा नहीं है अपने पुरुषार्थ को लेकर के भगवान के सामने छाती तनकर खड़े हो जाना। भगवान के सामने आप ये भाषा बोलो, एकदम देखो कैसी चैलेंजिंग भाषा है। समझ रहे हैं बात आप? गामा पहलवान के सामने कोई पहले एक मधुसूदन अगरबत्ती आती थी, एकदम पतली सी अगरबत्ती होती थी। कोई मधुसूदन अगरबत्ती छाप आकर के गामा पहलवान के सामने आकर ऐसे कहेगी मेरे में बहुत ताकत है। गामा वो पहलवान है जिसने आधे मिनट से ज्यादा किसी को टिकने नहीं दिया अखाड़े में, बिल्कुल जमीन दोस्त कर दिया, चित्त कर दिया उसने। और उसके सामने जाकर कोई दुबला पतला आदमी कहे कि मेरे में भी बहुत ताकत है, आप गामा पहलवान हो, मैं भी कम हूं क्या? मैं भी बहुत ताकतवर हूं। तो क्या हो बताइए? अभी जैसे आप हंस रहे हैं उसी प्रकार हंसी के पात्र बनेंगे। लेकिन व्यक्ति अपनी मूर्खता पर नहीं हंसता। जब भगवान के सामने जाकर ऐसे छाती तान कर कहता है कि भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है, आहा हा हा, धिक्कार है ऐसी दुर्बुद्धि को। लेकिन क्या बताएं, आपको ये बात अंदर जाए तब तो, नहीं तो आपको तो वही शॉर्टकट चाहिए ना, एक साथ सब कुछ निपटाना है। ऐसा शॉर्टकट मिलने नहीं वाला मोक्ष का, ये याद रखना। ये कितनी मतलब कितनी अविनीत भाषा है बताइए आप। अपने पिता से कोई बोलता है क्या? जैसे मान लो पिताजी एलएलबी हो, वो अपने पिता से जाकर के कोई बोलेगा क्या कि मैंने भी एक किताब पढ़ ली वकालत की, अब ज्यादा आप मत पटर पटर करना, मैं बहुत होशियार बन गया हूं, आपसे ज्यादा आगे बढ़ गया हूं? बोल सकता है कोई? जब अपने पिता से नहीं बोल सकता तो फिर जगत पिता से बोले? ये कहां की भक्ति है? ये भक्ति है कि अभिनय है? लेकिन नहीं, वो आपको जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक बुद्धि आपके ठिकाने नहीं आएगी। आपको तो वही पूजा करना है। ये तो मतलब हम 10 बार बोले या 20 बार, प्रथम देव अरहंत वाली पूजा आपको नहीं पड़ती। आपको और भी जो अच्छी अच्छी पुरानी पूजाएं जिसमें भक्ति रस है वो आपके गले नहीं उतरती है। आपको तो ज्ञान पूजा चाहिए ना, ज्ञान की महिमा आ रही है आपके अंदर तो। और भगवान के सामने आप अपनी ताकत बता रहे हैं, वो 3 लोक के नाथ अनंत शक्ति के भंडार, उनके सामने आप ये बोलो कि भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है। कितनी विचित्र बात है बताओ, और कितनी अविवेकपूर्ण बात है। थोड़ा पढ़ लिया निश्चय ने और थोड़ा शास्त्रों को पढ़ लिया और फिर ऐसी बातें भगवान के, आपको देखो ये बातें नए दृष्टि से गलत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये बातें मिथ्या है, असत्य है। आप सामायिक में बैठ करके करो ना, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें, निश्चय नए की बातें सामायिक में करो। लेकिन भगवान के सामने तो भक्ति प्रधान भाषा बोलो। भगवान के सामने अगर ऐसी भाषा बोलोगे आप, अपनी ताकत का वर्णन भगवान के सामने करना और फिर द्रव्यों को अपशब्द बोल करके चढ़ाना, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर क्या सिद्ध प्रभु के गुण एक साथ निपटा दिया सबको। बस शॉर्टकट चाहिए अपने को, उतना टाइम नहीं, आज का जमाना बहुत व्यस्त है।
हे भगवान, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि मैं यहां आकर इतना समय खराब कर सकूं, 2-4 पूजा करने में इतना समय खराब नहीं कर सकता मैं, मेरे पास बहुत कम समय है और फिर इसमें मेरा मन लगता है, पुरानी पूजाएं मेरे दिमाग में घुसती नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। प्रथम देव अरहंत, वहां सब कर्तृत्ववाद भरा हुआ है और फिर बहुत ज्यादा आपके बारे में उल्टी सीधी स्तुति की है, ये सारी बातें आती दिमाग में, लेकिन उसमें जो भक्ति है वो नजर नहीं आती। श्रेय किसको दिया जाता है, ये बात समझने की बात है ना। अभी अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, थोड़ा कड़क बोला हमने आज, कड़क इसलिए बोला क्योंकि नींद नहीं खुल रही थी आपकी, तो मां जब धीरे से बुलाती, बेटा उठ जा, खुर चालू है इसकी आवाज, सुबह जानबूझ के नाटक कर रहा है उठने, तो फिर बाल्टी से पानी लेकर के डाल देती, तो फिर ठंड के मौसम में फिर तो उठना ही पड़ता है भाई, कहां गीला रहे हो। तो ऐसी अब ये कि जिनेंद्र अर्चना नाम की पूजा लिखी, वो किताब निकली है, उसमें सब दुनिया भर का पंथवाद उन्होंने अपने प्रस्तावना में भर दिया, और फिर ऐसी ऐसी पूजा, और फिर आरती भी जो बनाई उन लोगों ने, कैसी बनाई आरती, मशीन वाली हो जिसमें लाइट चल रहा है, स्टेनलेस स्टील की आरती, बोले कि इसमें हिंसा नहीं होती। देखो सोचने की बात यह है कि अगर हम तो क्या है कि बचपन में वहां रहे हैं स्टील प्लांट के पास में, हमने देखा है कि स्टील कैसे बनता है। आरती के दीपक की लौ से 1 फुट दूर जो जीव है उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन लोहा जब बनता है वहां आप 50 फुट दूर भी नहीं खड़े हो सकते। अगर आपको प्रयोग करके देखना हो तो जाके देख लेना, हम एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं, अनुभव की बात। 50 फुट दूर नहीं खड़े हो सकते आप पिघले हुए लोहे के, इतनी गर्मी होती उसकी, और उससे बनी हुई आरती में हिंसा नहीं है बोले। और दीपक जलाने वाली जो आरती, हम ये नहीं बोल रहे कि आप दीपक जलाकर करो आरती, हम सिर्फ तुलना करके बता रहे हैं कि हिंसा और अहिंसा के मापदंड कितने अविवेकपूर्ण बन गए आज के युग में, कि उनको स्कूटर से आते समय जो धुएं में जीव मर रहे हैं उसकी हिंसा नहीं समझ में आ रही, लेकिन यहां धूप में, धूप दशमी के दिन हिंसा दिखती है। और घर में दुनिया भर के अभक्ष्य पदार्थों को, प्याज का बघार करते समय जो चीज अग्नि जलती है और फिर धुआं भर जाता है, वो उसमें हिंसा नहीं होती। कांदा, लहसुन और फिर दुनिया भर की चीजों में, और फिर यहां हिंसा होती है। सब कुछ धर्म में आपको बहुत अच्छा मतलब वो दिख रहा है सब, और फिर अपने जीवन में कितना अनर्थ हो रहा है वो सब नजर नहीं आता। तो ये सारी बातें भी विचारणीय है। इसलिए पूजा के समय जो भाषा बोलते हैं अपन, तो एक क्या है कि हमारी आदत नहीं कि हम आदेश दें, वरना अगर कोई हमसे बोले और हम अगर आदेश देने के पात्र समझ लें अपने आप को, तो फिर सबसे पहला आदेश तो हम यही देते कि भाई आप पूजा ऐसी करो कि जिसमें भगवान की अविनय न हो। भगवान की आप जितनी विनय करेंगे उतनी समाज में समृद्धि होगी और उतने ही पूरे नगर को लाभ होगा और सबके प्रति सौहार्द बनेगा आपका। ऐसा नहीं जैन अजैन में भी सब में मैत्री हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं। कोई अपने दुश्मन है क्या? कोई हिंदू मुसलमान भी कोई दुश्मन है क्या? नहीं, सबको एक करने की बात है। जहां सांप और नेवले एक साथ बैठते हैं समोसरण में, ऐसे जिनेंद्र भगवान की शरण में आने वाले आपस में दुश्मनी करें, ये तो संभव नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कोई अंदर से डिफ्ट हो रहे हैं। मशीन के अंदर कुछ खराबी है, आप बाहर से कुछ करो कुछ नहीं होने वाला। वायरस अंदर है। अब एड्स का वायरस चले जाए किसी शरीर में, बुखार चढ़ जाए, उसको तो ठंडी पट्टी लगा दे, अरे उतर ही नहीं रहा बुखार। 15 दिन से मैं ठंडी पट्टी रोज लगा रहा हूं, बर्फ लगा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। कैसे होगा? इलाज अंदर करना जरूरी है। उसी प्रकार इलाज अगर यहां मंदिर के अंदर हो जाए, भगवान की किसी भी अपेक्षा से किसी प्रकार की अभिनय यदि न हो मंदिर में, तो फिर समाज क्या, यहां का वातावरण ऐसा बन जाएगा कि देश के लिए आदर्श बन जाए। लोग हिम्मतनगर का नाम लेंगे कि अगर भक्ति देखना हो तो वहां जाकर के देखो। वो बात है, मतलब ये बहुत भारी बात बता रहे हैं हम आपको। तो ऐसी भक्ति आप करके देखो, आपके जीवन में तो तत्काल 1 हफ्ते में असर आ जाएगा। बाकी दूसरों की तो बात छोड़ दो। आप अगर आप भगवान की सही भक्ति आराधना करो
तो फिर एक हफ्ते में आप अपने परिवार की स्थिति, अपने घर की स्थिति देख लेना कितना बदल जाती। तो ये उपकार है भगवान का। तो भगवान कितने बड़े उपकारी है, इसको भूलना नहीं। ठीक है वीतराग है, लेकिन फिर भी उनका होना ही मेरे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है, क्योंकि वो है इसलिए मेरी श्रद्धा है। वो ना होते तो मैं किस पर श्रद्धा करता, और मैं श्रद्धा ना करता तो कहां का भटकता रहता संसार में। इसलिए उनका होना भी मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है। तो अभी आज अपन यहां पर 9वें काव्य तक के आ गए हैं, आगे की आगे देखेंगे। इसके आगे बहुत मजेदार बात है, मतलब उत्प्रेक्षा, इसमें इतने अच्छे अलंकार हैं कल्याण मंदिर में कि आप सुनो और फिर एकदम एक लहर आती है, निश्चित आती है आनंद की और भक्ति की। इस तरीके से उन्होंने प्रस्तुति की है, भगवान की स्तुति की है। त्वंतारको जिन कथम भविनांत एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेशनून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। त्वन्तारको जिन कथं भविनान्त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेशनून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। फिर से इसका पाठ कर लो। त्वन्तारको जिन कथं भविनान्त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेशनून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। हे जिन, आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी भगवान पार्श्वनाथ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे जिन, हे जिनेन्द्र प्रभु, तुम तारक कथम, आप संसारी जीवों को तारने वाले कैसे हो सकते हो। व्याज स्तुति अलंकार जैसी है बात कि आप संसारी जीवों को कैसे तार सकते हो। क्यों? यत, क्योंकि उत्तरंतः ते एव, संसार से तिरने वाले वे ही जीव हृदयेन त्वाम उद्वहन्ति, अपने हृदय में आपको अपने साथ ले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप संसारी जीवों को कैसे तारते हो। यानी हमें नहीं लगता कि आप संसारी जीवों को तारते हो, वो संसारी जीव ही अपने हृदय में आपको लेकर के तैरते हैं, मतलब वो आपको तारते हैं। अब इसमें दृष्टांत दे रहे हैं। यद्वा, देखो यद्वा मतलब एक दृष्टांत। एष धृति है, ये जो धृति, धृति का मतलब होता है मशक। एक
चमड़े की कोई वस्तु होती है, उसके अंदर हवा भर दो तो वो जलम तरती, पानी में तैरती है, ठीक है ना, वो डूबता नहीं फिर अंदर वो। तो अंतर्गतस्य मरुतः स किल अनुभव। अब बात यह है कि वो जो चमड़े की वस्तु है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, हवा उसको तार रही है या फिर वो हवा को अपने अंदर ले जा रहा है? वो पहला प्रश्न क्या था कि हे भगवान, आप कैसे तार रहे हैं संसारी जीवों को? संसारी जीव अपने हृदय में आपको लेकर के जा रहे हैं संसार के उस पार, आप तारने वाले कैसे हो सकते हैं? दृष्टांत दिया कि जैसे वो चमड़े का मशक होता है, उसके अंदर हवा भरी हो तो वो पानी में तैरता है, धृति। तो उसका समाधान क्या निकाला कि अंतर्गतस्य, उसके अंदर जो मरुत हवा भरी हुई है, वो हवा का ही किल अनुभव, प्रभाव है। कहने का मतलब ये हुआ कि ठीक है, मैंने पूछा कि आप कैसे तारते हो, वो संसारी जीव ही आपको हृदय में लेकर के संसार के उस पार चले जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार हवा न हो तो फिर मशक डूब जाए, आप हृदय में न हो तो संसारी जीव संसार में डूब जाए। इसलिए बात सच है कि आप ही संसार से जीवों को तारते हो। यस्मिन् हर प्रभृतयोपि हत प्रभावाः सुपित्वया, स्वराघात पर ध्यान है ना, हर प्रभृतयो, और यहां सुपित्वया रतिपति, रतिपति विसर्ग है, रुकना, क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुत भुजः पयसाथ येन पीतन्न किं तदपि दुर्धर वाडवेन। बढ़िया श्लोक है। यस्मिन् हर प्रभृतयोपि हत प्रभावाः सोऽपित्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजः पयसाथ येन पीतन्न किं तदपि दुर्धर वाडवेन। वाड नहीं, वाड, ड डर वाला बोलना, ड नहीं बोलना। अंतर समझ में आया ना? एक ड के नीचे बिंदी डालो तो ड ऐसा उच्चारण होता है, और बिंदी न डालो तो ड, डर का, डमरू का। यस्मिन् हर प्रभृतयोपि हत प्रभावाः सुपित्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजः पयसाथ येन पीतन्न किं तदपि दुर्धर वाडवेन। हर प्रवृत्तियोपि यस्मिन् हत प्रभावाः, जिसके विषय में हर आदि, प्रभृति माने आदि, हर आदि भी,
हत प्रभावा, प्रभाव रहित हो गए। यानी जिस कामदेव के आगे शंकर महादेव आदि सब परास्त हो गए। अन्य मतों में ये कथा उपलब्ध है कि शंकर पर, महादेव पर उसने, कामदेव ने अपने पुष्प बाण छोड़े और फिर शंकर पार्वती से मोहित हो गए। उसके बाद में फिर उनने किसी को भस्म कर दिया, ऐसी कथा आती है। तो हर आदि भी, शंकर आदि भी जिसके प्रति हत प्रभावा, प्रभाव शून्य हो गए थे और विवाह कर बैठे, शंकर ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया। चले भोले बाबा ब्याह रचाने को, ब्याह रचाने चले गए वो। तो सोपी, वह कामदेव भी त्वया क्षणेन क्षपितः, आपने क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। वह कामदेव भी आपके द्वारा क्षण मात्र में नष्ट कर दिया गया। रति पति है, रति का पति यानी कामदेव, रति कामदेव की पत्नी का नाम होता है। फिर दृष्टांत दिया कि ठीक है, येन पयसा, जिस जल द्वारा हुतभुज विद्यापिता, अग्नि बुझा दी जाती है, तदपि वह जल भी किम दुर्धर वाडवेन न पीतम, क्या भयंकर दुर्धर बड़वानल द्वारा नहीं पी लिया जाता है? अर्थात समुद्र के नीचे जो पेट्रोलियम की आग रहती है ना, सबमरीन फायर बोलते हैं उसको, बड़वानल, वो समुद्र के नीचे भी सुलगती रहती है, उसके संपर्क में आता है, उसको पी जाती है वो अग्नि। कहने का मतलब ये हुआ कि अग्नि भी पानी को नष्ट कर डालती है, पानी तो अग्नि को बुझाता ही है। सामान्य नियम तो ये है कि पानी अग्नि को बुझाता है, लेकिन कोई विशेष अग्नि हो तो वो पानी को भी पी जाए, इतनी खतरनाक अग्नि होती है। उसी प्रकार कामदेव ने सबको तो परास्त कर दिया, लेकिन जब आपसे मुकाबला करने आया तो आपने क्षण मात्र में उसको ही परास्त कर दिया। एक श्लोक और ले लो, लेना है? स्वामिन ननल्प गरिमाण, स्वामिन ननल्प गरिमाण मपि प्रपन्नाः, प्रपन्नास होना चाहिए, प्रपन्नास। त्वांजंत वह कथमहो हृदये दधानाः, जन्मो दधिन लघु तरंत्यति लाघवेन, चिंत्यो न हंत महतांग यदि वा प्रभावः।